राधे कृष्ण सभी को। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे अपने घरों में। तो आइए सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम प्रकृति सोना है और आज विशेषकर जैसे कि आज तिथि है एकादशी की, चैत्र मास की, तो आज से ये मेरा एक संकल्प कह लीजिए या फिर एक कंट्रीब्यूशन कह लीजिए मेरे कल्चर को, मेरे कंट्री के लिए, कि आज से मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ। लाइक वाइज मैं आप सबके सामने अपना परसेप्शन अपने सनातन धर्म को लेकर के, श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के छोटे छोटे ऐसे वीडियोस आपके सामने आज से डेली प्रेजेंट करूँगी, जिससे कि हो सकता है कि हमारे आने वाले यूथ को और हमारे आने वाली जनरेशन को बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम जैसे सभी लोग जानते हैं कि भगवद गीता को बहुत ही एक अच्छा ऊंचा दर्जा दिया गया है हमारे इस धर्म में। इनफैक्ट अगर हम धर्म से आगे बढ़कर भी बात करें, सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी लोग, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं लाइक फ्रांस, जर्मनी एंड ऑल्सो यूएस में भी, ऑल्सो यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रचलित है हमारा सनातन धर्म। विशेष करके भगवद गीता को लेकर के जो लोग कृष्णा कॉन्शियस हैं, बहुत प्राउड होता है ऐसे सुन करके। तो आज मैं वही कड़ी, उस कड़ी को एक कह लीजिए जैसे एक छोटा सा पौधा होता है या पेड़ होता है, तो उस पौधे से जब एक नई नई शाखा निकलती है, और तो एक शाखा का आज मैं यहाँ पे एक जन्म देने वाली हूँ आप सबके सामने। भगवद गीता के श्लोकों का मैं उच्चारण करूँगी, प्लस उनका ट्रांसलेशन भी करूँगी आप सबके सामने, अपना परसेप्शन रखूँगी कि मेरा क्या परसेप्शन है। आप सबसे विनती है मेरी कि अगर आप लोगों को मेरे बनाए हुए कोई भी वीडियो में कुछ भी गलत लगता है या फिर कुछ आप फीडबैक देना चाहते तो यू ऑल आर वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, सब कुछ फ्री हो करके, एंड मैं कोशिश करूँगी मैं सबका आंसर दे पाऊँ। हो सकता है शायद कहीं पे मैं गलत हूँ, बट आई जस्ट होप कि मैं अपना बेस्ट दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्मयोग। कर्मयोग, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि कर्मयोग यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, कर्म की बात हो रही है, जिसको श्री भगवान ने कर्म को इतना इम्पोर्टेंस दिया है कि बच्चों अब कर्म करो, इतना कर्म करो कि तुम उससे जुड़ी सारी मोह माया तुम त्याग दो, उसको छोड़ दो, एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दो और उससे जुड़ी होप्स को तुम छोड़ दो, बस उसमें फोकस करो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम अपनी एनर्जी को इधर उधर वेस्ट करते हैं तो हमारी एनर्जी बट जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कई सारे पार्ट्स में। तो हम उस चीज़ को, जिसको हम चाहते हैं दिल से करना, कि हम ये सोचते रहते कि अरे हमने कुछ काम किया, अच्छा हाँ मैं आज एग्ज़ाम देने जा रही हूँ तो ऐसा है कि अरे हाँ मुझे टॉप करना है, लाइक व्हाट इज़ दिस। तो हम वो रिज़ल्ट सोचते रहते हैं बजाय इसके कि हम अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ाई करें, हम ये नहीं सोचते। तो हमारी एनर्जी कहाँ वेस्ट हुई? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में। तो हमें ये करना सबसे पहले बंद करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच। अर्जुन, जो कि यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अर्जुन यानी हम लोग हैं। तो देखते हैं अर्जुन जी क्या कहते हैं। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्थात अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, वेदों में, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ बताया है कर्म से।
तो आप कह रहे हैं कि मैं अपना कर्म करूं, और शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि बुद्धि सबसे ज़्यादा पवित्र मानी गई है, बुद्धि को इसीलिए भगवान ने यहाँ दिया हुआ है टॉप। तो आपका क्या मतलब तात्पर्य है, आप मुझे ये समझाएं। आगे अर्जुन कहते हैं, व्यायामी श्रेणे विवाक्येन बुद्धिं मोहे सीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्युनाम्। आगे अर्जुन कहते हैं कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भगवान, कि मिक्स्ड इमोशंस आ रहे हैं मेरे अंदर से, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। एक टाइम सभी का आता है ऐसे हमारे लाइफ में कि हाँ, हम ऐसा काम हो जाता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लिटरली हमें कुछ नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है, और हम तब ये सोचते हैं कि अब बस भगवान ही मालिक है। तो वो भी इसी तरह से अपनी प्रार्थना को भगवान श्री कृष्ण के सामने रख रहे हैं कि भगवान आप मुझे बताइए, मुझे मार्ग दिखाइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है भगवान, कर्म या बुद्धि। तो आइए देखते हैं श्री भगवान क्या बोलते हैं इसके बारे में। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अब भगवान बता रहे हैं यहाँ पे पार्थ यानी अर्जुन, और अर्जुन कौन है, हम सब हैं। तो वो कहते हैं श्रद्धा और डिसिप्लिन, यानी जो हमारा ये कह सकते हैं एक तरह से किसी काम के प्रति जो निष्ठा है हमारी, उससे हम इतना बंध जाते हैं कि हम उससे रिलेटेड सारी जितनी भी मोह माया की चीज़ें हैं हम उनको देखने लगते हैं। हमारा मेन जो गोल है, मोटो है, उसको हम भूल जाते हैं लिटरली। तो नॉलेज, ज्ञान सबसे ज़्यादा वर्धक होता है, चाहे वो कर्मयोग हो, चाहे वो बुद्धि से हमारा काम हो। अब हम काम भी करेंगे तो भी हमें बुद्धि तो लगानी पड़ेगी, ज्ञान होना चाहिए उसके लिए। कोई भी काम हम करते हैं, कुछ भी, हम चाहे किचन में खाना बनाते हो तो भी हमें चाहिए होता है ना कि अच्छा हाँ अभी हमें हल्दी डालनी है, अभी हमें ये करना है, अभी हमें वो करना है, लाइक नमक कब डाल। हर रेसिपी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसका बनाने का तरीका अलग होता है। तो नॉलेज इज़ प्रायोरिटी। नॉलेज होगी तभी सब कुछ पॉसिबल है पार्थ। नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं भगवान, न कर्मणा मनारंभा निष्कर्म्य पुरुषोश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अब भगवान कहते हैं यहाँ पे पार्थ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, यहाँ पे उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। इस पृथ्वी लोक पे, इतना बड़ा जो पृथ्वी लोक मतलब बनाया है भगवान ने, बड़ा भी नहीं है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि श्री भगवान का जो स्वरूप है वो इतना विशाल है, इतना बड़ा है, इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडेबल है कि उसको डिफ़ाइन करना शब्दों में इज़ इम्पॉसिबल। कोई भी भक्त आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि आज तक भगवान का स्वरूप क्या रहा है। और ये हम समझ सकते हो वाली कथा से, जो कि हमने सुनी थी कि विष्णु जी बड़े या ब्रह्मा जी, तब महादेव भगवान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे वही समझा रहे हैं श्री भगवान कि तुम्हें हर काम के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मतलब तुम ऐसे बैठे रहोगे तो कोई चीज़ हो नहीं पाएगी, तुम्हारे लिए नहीं हो पाएगी। अब सपोज़ करिए फॉर एग्जांपल, एक आदमी अगर सो रहा है, ठीक है, एंड ही इज़ ड्रीमिंग, उसको सपने आ रहे हैं, ख्वाब आ रहे हैं कि भैया मेरे को अच्छा मिल रहा है, मैं बहुत अमीर बन गया हूँ, मैं तो मुकेश अंबानी बन गया हूँ, ये बन गया हूँ, वो बन गया हूँ, और लेकिन वो एक्शन तो ले ही नहीं रहा है, वो बस अपने डे ड्रीम में जीता जा रहा है।
हम लोग भी कई बार स्टूडेंट्स जैसे मैं जिस एज से अभी गुजरी हूँ, तो उस एज में भी ऐसा होता है। एंड आई मस्ट से कि स्टूडेंट्स का एंड टीनेजर्स का ध्यान जो है ना बहुत भटकता है उस एज में। अपने एक्सपीरियंस से मैं बोलती हूँ। तो ऐसे लोगों को क्या चाहिए होता है, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है। पहली बात, जब प्रॉपर गाइडेंस होगा तभी हमारी बुद्धि और नॉलेज दोनों ऐसे पैरेलल लाइंस जस्ट लाइक अ रेलवे ट्रैक उसकी तरह काम करेगी। एक पीछे हो जाएगा तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। ट्रेन कैसे चलती है, ट्रेन तो इज़ जस्ट लाइक दोनों में बैलेंस करके चलती है ना। बैलेंस नहीं होगा तो कैसे चलेगा, ठीक है। आगे भगवान बोलते हैं, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशा कर्म सर्वा प्रकृति जय गुण है। तो भगवान बोलते हैं कि हर मनुष्य यहाँ पे कर्म करता ही है। उसको अगर कुछ भी चाहिए है तो उसे कर्म करना पड़ेगा पार्थ। बिना कर्म के उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, या तो फिर उसे दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, कष्ट मिलेगा। तो ये चीज़ें बताती है कि हमें कर्म की इम्पोर्टेंस बताइए भगवान ने, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो ये हमारी प्रकृति है, नेचर है, मीन्स ये कह सकते हैं जो हमारा लाइफ साइकिल है शुरू से लेकर के लास्ट तक, जिसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल के नाम से बोलते हैं, और जिसमें इंक्लूड होता है हमारा पूरा बॉर्न पीरियड इंक्लूड होता है, और चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड पीरियड जिसको हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड होता है, ठीक है। दूसरी बात टीनेजर होता है, फिर एक ऐसी एज आती है यूथ में जिसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती करने को, लेकिन भगवान के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है कि बॉस हम काम कर लें, भगवान को तो बाद में याद करेंगे। क्यों भाई, तुम्हारा आज जो भी काम हो रहा है, तुम आज इस दुनिया में हो तो क्या अपनी मर्ज़ी से आए हो? तुम नहीं, उस भगवान की मर्ज़ी से आए हो। भगवान की मर्ज़ी से ही आज तुम कर्म करने के लिए तुम सक्षम हो। भगवान चाहते तो तुम्हें बिस्तर पे लिटा देते हैं, भगवान चाहते तो तुम्हें गरीब से अमीर बना देते हैं। तो बेसिकली भगवान ने पूरा अपना श्रेय ना लेते हुए प्रकृति को क्रेडिट दिया गया है, नेचर को क्रेडिट दिया गया है कि उसका जो एक्शन है वो पूरा इतना कह सकते हैं हम, इतना इम्पोर्टेंस देता है हमारी लाइफ में कि हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और ये सच बात है, सच बात है। कैसे, लाइक जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कुछ भी करना है, हमें खुद के लिए भी फाइट करनी होगी। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस। महाभारत के टाइम पे भी, यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक वॉर का ही टाइम था लिटरली। तो वॉर के टाइम पे भी बिल्कुल यही हुआ था कि एक तरफ मन कह रहा है अरे नहीं करना, मुझे वॉर नहीं कर रहा है, मैं अपने सारे रिश्ते नाते खो दूँगा। एक तरफ मेरा धर्म कह रहा है कि नहीं, मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो मैं उसके लिए युद्ध करूँगा। ये जो थॉट्स थे वो श्रीमान अर्जुन के अंदर चल रहे थे। यही हम आज कोरिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हैं। यही आज की भी सिचुएशन है। कैसे, मैं बताती हूँ। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पब्लिक इज़ नॉट अवेयर। पब्लिक अवेयर नहीं है अपने धर्म को लेकर, अपने कर्म को लेकर। हर चीज़ में हम देखते हैं छोटी छोटी बात पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। घर में है तो भाई बहन से हो जाता है झगड़ा, ठीक है, दोस्त में हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हैं जिनमें ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। प्रॉब्लम इज़ कर्म। आप अपना कर्म इतने अच्छे से नहीं कर रहे हो, इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बाद में। रूट कॉज इज़ कर्म। तो भगवान ने यही बताया कि जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक तुम्हें तुम्हारे फल की प्राप्ति नहीं होगी। वो कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पार्थ तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू
कर वही जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तू चाहता है। मतलब अपने कर्म में इस तरह खो जाओ, विलीन हो जाओ इस तरह से कि तुम्हें सुध बुध ही ना रहे आसपास क्या हो रहा है। और देखो फिर जो तुम चाहते हो वो होगा कि नहीं, जो तुम जिस तरह से चाहते हो, जो तुम अपने समाज में बदलाव लाना चाहते हो। सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और वो सोसाइटी के डर से नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। रीज़न इज़ कर्म। तो आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करूँगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। और अगर कुछ गलती रह गई हो मुझसे तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिए आप। मैं आपका फीडबैक लूँगी। होप सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा चेंज आएगा। एंड प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, स्पेशली यूथ, कि प्लीज़ आप लोग भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ शुरू करें। दिन में टाइम नहीं मिलता, इट्स ओके, बट एटलीस्ट 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक, जितना हो पाए उतना। लेकिन जब तक नॉलेज नहीं होगी हम अपने बच्चों को वैसे संस्कार, जैसा हम सोचते हैं, जैसा मैंने अभी बोला कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता है। तो जब हम कर्म करेंगे तभी उसका रिज़ल्ट मिलेगा ना। अब हम कर्म नहीं करेंगे तो कैसे हम सोचेंगे कि अच्छा हाँ हमारा बच्चा अच्छा निकल जाएगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारी इंडियन सोसाइटी में श्रीमद् भगवद गीता और जितने भी वेद शास्त्र पुराण हैं उनको पढ़ना शुरू कीजिए। बिकॉज वी हैव टू चेंज द वर्ल्ड। हमने बहुत सारी संस्कृतियों को बदला है, चेंज किया है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि लाइक सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाहर भी आप अगर रहते हैं या आप बाहर जाते हैं तो आप उस चीज़ को उस परसेप्शन से समझिए, ना कि अपने सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए। हम जैसे कहीं घूमने जाते हैं तो हम ये ना समझें अरे यार हम तो घूमने जा रहे हैं, मतलब ठीक है खाया पिया एंजॉय किया बस हो गया। नहीं, हम अगर मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ की हम हिस्ट्री जानें, वहाँ का हम कल्चर जानें, वहाँ का हम आर्ट जानें। ऐसे क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगी तो सोसाइटी में एक चेंज आएगा, हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज आएगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। राधे कृष्ण।